हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्कूल क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले भी मैं स्कूल क्लाइमेट के ऊपर एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ और वो चैनल पर आपको विद्यालय वातावरण के नाम से मिल जाएगा। तो ये जो आपका टॉपिक है स्कूल क्लाइमेट, ये आपका आगरा यूनिवर्सिटी में जो आपको बीएड सेकेंड ईयर का जो पेपर 1 है नॉलेज एंड करिकुलम, उसके अंदर में ये आपका टॉपिक आता है स्कूल क्लाइमेट। तो अभी तक जो आपके क्वेश्चन पेपर जो आते रहे हैं वो हमेशा से एमसीक्यू टाइप आते रहे हैं। तो अगर इस साल ऐसा होता है कि सारे अगर डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर्स आते हैं तो उसमें भी आपको ये काम में आ जाएगा। साथ ही साथ अगर एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन पेपर आते हैं तो उसमें भी आपका ये टॉपिक उसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये जो क्वेश्चन है ये पहले भी आपका आ चुका है 2015 से पहले। डिफाइन स्कूल क्लाइमेट एंड डिस्क्राइब इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हमारे जो हम की पॉइंट इसमें पढ़ेंगे उसमें फर्स्ट है हमारा मीनिंग ऑफ स्कूल क्लाइमेट, सेकंड है डेफिनेशन ऑफ स्कूल क्लाइमेट, थर्ड है टाइप्स ऑफ स्कूल क्लाइमेट और फोर्थ है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्कूल क्लाइमेट। तो फर्स्ट जो हमारी हेडिंग है वो है हमारी मीनिंग ऑफ स्कूल क्लाइमेट। तो इसमें हमारा है कि हेल्दी स्कूल लाइफ इज related to the whole environment around which students, teachers and other beings are present। तो जो हेल्दी स्कूल लाइफ है वो किससे रिलेटेड है? वो स्टूडेंट्स, टीचर और भी जो आपका स्कूल के अंदर स्टाफ रहता है, हेड मास्टर होते हैं आपके और आपका अदर स्टाफ रहता है, इन सब से रिलेटेड आपकी जो है वो स्कूल लाइफ रिलेट करती है। इफ़ द स्कूल इन्वायरमेंट इज़ हेल्दी, जो हमारा जो स्कूल का जो इन्वायरमेंट है वो अगर हेल्दी होगा, देन इट हैज़ फेवरल इफेक्ट ऑन द फिजिकल, सोशल एंड इमोशनल लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स। तो अगर आपका स्कूल इन्वायरमेंट आपका हेल्दी है तो वो उसकी वजह से जो स्टूडेंट्स जो वहाँ पे पढ़ रहे हैं उनका फिजिकल ग्रोथ और साथ में उनका सोशल डेवलपमेंट और इमोशनल जो लेवल का जो उनको डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छी तरीके से विकसित हो जाएगा। द इन्वायरमेंट लीड्स द चाइल्ड इन द डायरेक्शन ऑफ रोज। और इस तरीके का जो इन्वायरमेंट होता है, जो हैप्पी इन्वायरमेंट होता है, पॉजिटिव इन्वायरमेंट होता है स्कूल का, वो बच्चों को एक नियमों में, अनुशासन में बांधने का काम भी करता है। इसके बाद आपका है कि हेल्दी स्कूल इन्वायरमेंट मीन्स। तो जो हेल्दी स्कूल इन्वायरमेंट की हम बात करते हैं उसका मतलब क्या है? तो cleanliness of the entire environment in the school, having a healthy daily schedule and establishing such a relationship between the teacher and the disciple which develops all the powers of the child while providing a safe, clean and friendly environment। तो जो स्कूल का जो इन्वायरमेंट है उसमें क्या क्या आपका शामिल है? आपका हेल्दी डेली शेड्यूल होना चाहिए, स्वच्छ साफ आपका स्कूल होना चाहिए। जो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो आपका टीचर और जो बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं उनमें एक हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड करता है। ठीक है, जिसकी वजह से जो बच्चा जो है वो आपका सेफ, क्लीन और फ्रेंडली इन्वायरमेंट में आपका पढ़ाई कर पाता है। इसके बाद आपकी जो डेफिनेशन आती है कि डेफिनेशन ऑफ स्कूल क्लाइमेट, तो इट्स ब्यूटी एसोसिएट्स हेल्प टू। इसके बाद हमारी सेकंड हेडिंग है डेफिनेशंस ऑफ स्कूल क्लाइमेट। तो फर्स्ट डेफिनेशन है वो है हमारी इट्स ब्यूटी एंड एसोसिएशंस हेल्प टू मेक द स्कॉलर्स प्राउड ऑफ देयर कनेक्शन with the school and they exercise a lasting influence upon the neighborhood. In a certain measure, it is concrete manifestation of the ideas for which the school stand. It is a permanent material expression for a spiritual thing. तो जो स्कूल क्लाइमेट जो है उसकी जो ब्यूटी है, जो एसोसिएशन है, वो बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। और जो बच्चे इस तरीके से एक साफ, स्वच्छ और पॉजिटिव इन्वायरमेंट में जब स्कूल में पढ़ते हैं तो साथ ही साथ वो अपने समाज पे भी इस तरीके की छाप छोड़ने में उनको मदद मिलती है। तो साथ ही इट इज़ ए परमानेंट मटेरियल एक्सप्रेशन फॉर स्पिरिचुअल थिंग्स। ठीक है, तो जो इस तरीके जो हेल्दी और पॉजिटिव इन्वायरमेंट लाइफ होती है स्कूल की, वो आपकी एक मटेरियल एक्सप्रेशन होता है स्पिरिचुअल थिंग्स का। इसके बाद आपका जो सेकंड आपकी डेफिनेशन है वो है द सम ऑफ द वैल्यूज़, कल्चर्ड
safety practices, organizational structures within a school, teaching practices, diversity, leader-teacher relationships, teacher-teacher relationship, parents-teacher relationship and student-teacher relationship is the concept of school climate. तो ये बोल रहा है कि जो स्कूल क्लाइमेट है उसके कॉन्सेप्ट के अंदर क्या क्या आता है? द सम ऑफ द वैल्यूज़, कल्चर, सेफ्टी प्रैक्टिसेस, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ठीक है, इसके अलावा टीचिंग प्रैक्टिसेस, उसके अलावा आपका लीडर टीचर रिलेशनशिप और आपका टीचर से टीचर क्या रिलेशनशिप है, पेरेंट्स टीचर का क्या रिलेशनशिप है और स्टूडेंट टीचर के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ये सारा कुछ आपका स्कूल क्लाइमेट के अंदर आता है। इसके बाद आपकी थर्ड हेडिंग है, यहाँ से आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि टाइप्स या काइंड्स ऑफ स्कूल क्लाइमेट, ठीक है। ये किसने दिए थे? ये हाफिन और क्राफ्ट ने दिए थे। जो इन्होंने बताया कि जो स्कूल क्लाइमेट है वो 6 टाइप का होता है, या इसको हम 6 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। उसमें से हमारा जो फर्स्ट है वो है आपका ओपन क्लाइमेट। इसमें क्या होता है कि इन दिस टाइप ऑफ एनवायरनमेंट द टीचर्स एंड द प्रिंसिपल आर ऑल इमोशनली अटैच टू द ऑर्गेनाइजेशन। जो स्कूल में जो ओपन क्लाइमेट होता है वो इस तरीके का होता है कि उसमें जो टीचर्स होते हैं और जो स्कूल का जो प्रिंसिपल होते हैं, जो हेडमास्टर होते हैं, वो आपका संगठन से यानी कि विद्यालय से भावनात्मक रूप से यानी कि इमोशनली अटैच होते हैं। टीचर्स आर नॉट ओवरलोडेड, टीचर्स के पास एक्स्ट्रा वर्क नहीं होता है। द प्रिंसिपल एंड द मैनेजर डू नॉट इंटरफेयर इन द वर्क ऑफ टीचर्स, और साथ ही साथ जो प्रिंसिपल और जो मैनेजर होते हैं स्कूल के, वो टीचर्स के काम में अपना जो है इंटरफेयर नहीं करते हैं। टीचर्स अपने स्वतंत्र रूप से फ्री माइंड होके अपने हिसाब से बच्चों को पढ़ा पाते हैं। इसके अलावा सेकंड जो आपका ओपन क्लाइमेट के बाद जो नंबर आता है वो है आपका ऑटोनोमस क्लाइमेट। इसमें क्या होता है कि दिस हैज़ लेस ओपननेस देन ओपन क्लाइमेट। इसमें जो स्वतंत्रता मिली होती है टीचर्स को, वो आपकी जो ओपन क्लाइमेट में जो स्वतंत्रता या फ्रीडम मिली होती है उससे कम यहाँ पे जो टीचर्स होते हैं वो फ्री होते हैं। द हेडमास्टर गिव्स ऑलमोस्ट कंप्लीट फ्रीडम टू टीचर्स टू प्रोवाइड देयर ओन स्ट्रक्चर फॉर इंटरेक्शन सो दैट दे कैन फाइंड वेज विद इन द ग्रुप ऑफ सेटिस्फाइंग देयर सोशल नीड्स। तो सेकंड जो आपका स्कूल क्लाइमेट के अंदर टाइप है वो आपका आता है ऑटोनोमस क्लाइमेट। इसमें क्या होता है, दिस हैज़ लेस ओपननेस देन ओपन क्लाइमेट। इसमें जो ये आपका जो इसमें जो स्वतंत्रता होती है वो आपके ओपन क्लाइमेट से कम होती है। द हेड मास्टर गिव्स ऑलमोस्ट कंप्लीट फ्रीडम टू टीचर्स टू प्रोवाइड देयर ओन स्ट्रक्चर फॉर इंट्रैक्शन सो दैट दे कैन फाइंड वेज विद इन द ग्रुप ऑफ सेटिस्फाइंग देयर सोशल नीड्स। इसमें जो प्रिंसिपल जो होते हैं वो टीचर्स को ऑलमोस्ट पूरी स्वतंत्रता देते हैं, जिससे जो टीचर्स अपनी सोशल नीड्स हैं वो भी पूरी कर पाते हैं और अपना काम भी कर पाते हैं। टीचर्स अचीव देयर गोल्स ईजिली एट क्विकली एंड वर्क टुगेदर वेल एंड अकम्प्लिश टास्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो टीचर्स जो होते हैं ऑटोनोमस क्लाइमेट के अंदर वो अपना वर्क जो है आराम से पूरा कर पाते हैं और साथ ही संगठन का जो भी उनको काम दिया जाता है वो पूरी तरीके से कंप्लीट कर पाते हैं। मोरल ऑफ द टीचर्स इज हाई। जो टीचर्स का जो मोरल होता है इस क्लाइमेट के अंदर, ऑटोनोमस क्लाइमेट के अंदर हाई रहता है, बट नॉट एज हाई एज द इन ओपन क्लाइमेट। लेकिन जो ओपन क्लाइमेट में जो उनको फ्रीडम मिली होती है वहाँ जो उनका मोरल हाई होता है वो उतना यहाँ पर नहीं होता है। इसके बाद आपका आता है कि द प्रिंसिपल रन्स द स्कूल इन ए बिजनेस लाइक मैनर। जो प्रिंसिपल जो होते हैं वो क्या करते हैं, जो ऑटोनोमस क्लाइमेट के अंदर जो स्कूल को वो बिजनेस की तरह रन करते हैं, ठीक है। रिमेन्स अलूफ फ्रॉम टीचर्स, और टीचर्स को वो अलग थलग कर देते हैं। ही हैज़ सेट प्रोसीजर्स एंड रेगुलेशंस विच प्रोवाइड्स गाइडलाइन विच टीचर्स कैन फॉलो। अब ओपन क्लाइमेट में क्या होता था कि जो टीचर्स जो थे वो पूरी तरीके से फ्री थे, वो किस तरीके से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, किस तरीके से अपना टास्क पूरा कर रहे हैं, कितने टाइम में अपना पूरा कर पा रहे हैं। लेकिन अब ऑटोनोमस क्लाइमेट के अंदर क्या होता है, टीचर्स को स्वतंत्रता तो दी जाती है लेकिन उनको अलग थलग कर दिया जाता है। ये बिजनेस की तरह चलाया जाता है, इसमें नियम बांधे जाते हैं, रेगुलेशन होते हैं, रेगुलाइज किया जाता है। और साथ ही साथ जो संगठन में यानी कि जो स्कूल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उसमें प्रोसीजर और रेगुलेशन सेट कर दिए जाते हैं जिसके अंदर टीचर्स को काम करना पड़ता है, उसको फॉलो करना पड़ता है। ही इज़ कंसिडरेट एंड वर्क्स हार्ड हिमसेल्फ टू सेट एग्जाम्पल्स। और टीचर्स को बहुत वर्क करना पड़ता है
अपने आप को एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए। ही इज जेन्युइन एंड फ्लेक्सिबल, वो जेन्युइन रहता है और फ्लेक्सिबल भी रहता है। इसके बाद आपका आता है सी, आपका कंट्रोल्ड क्लाइमेट। जो थर्ड जो टाइप आपका आता है, इसमें आपका आता है कंट्रोल्ड क्लाइमेट। इसमें क्या आता है, दिस मैनिफेस्ट लेजर डिग्री ऑफ ओपननेस देन बोथ ओपन एंड ऑटोनोमस क्लाइमेट टाइप्स। जो कंट्रोल क्लाइमेट होता है, इसमें आपको जो फ्रीडम जो मिली होती है टीचर्स को, वो आपकी ओपन क्लाइमेट और ऑटोनोमस क्लाइमेट से कम ही मिली होती है। द क्लाइमेट इज मार्क्ड बाई द emphasis ऑन द अचीवमेंट एट द एक्सपेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ सोशल नीड्स। तो इसमें जो आपका इस क्लाइमेट में क्या होता है, इसमें जो अचीवमेंट जो देखी जाती है वो इस तरीके से देखी जाती है कि जो आपको गोल दिए गए थे, जो आपको एम दिया गया था, वो आपने पूरा किया या नहीं। बल्कि इसमें आपके सोशल नीड्स के बारे में बात नहीं की जाती, इसमें टीचर्स के सोशल नीड्स की बात नहीं की जाती। ऑल वर्क हार्ड एंड देयर इज हार्डली एनी टाइम फॉर फ्रेंडली रिलेशंस विद अदर्स और फॉर डेविएशन फ्रॉम एस्टेब्लिश कंट्रोल्ड एंड डायरेक्टिव्स। इस तरीके के माहौल में, कंट्रोल क्लाइमेट में, टीचर्स को बहुत कम टाइम मिलता है अपने सोशल नीड्स को पूरा करने के लिए, साथ में अपने फ्रेंडली रिलेशनशिप निभाने के लिए। टीचर्स आर एक्सपेक्टेड टू गेट वर्क डन एंड दे एक्सपेक्ट टू बी टोल्ड पर्सनली जस्ट हाउ टू डू इट। तो टीचर्स में जो कंट्रोल क्लाइमेट होता है, इसमें टीचर से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि उनको जो वर्क दिया गया है उनको वो हर हाल में पूरा करना है। और दूसरा, दे एक्सपेक्ट टू बी टोल्ड पर्सनली जस्ट हाउ टू डू इट। इसका क्या मतलब हुआ? टीचर्स आर एक्सपेक्टेड टू गेट वर्क डन एंड दे एक्सपेक्ट टू बी टोल्ड पर्सनली जस्ट हाउ टू डू इट। देयर आर ए फ्यू जेन्युइन वार्म रिलेशंस अमंग टीचर्स बट सोशल आइसोलेशन इज़ कॉमन। इसमें क्या होता है, जो टीचर्स जो होते हैं उनको पूरी प्रेशराइज किया जाता है कि जो उनको वर्क दिया गया है वो उनको हर हाल में पूरा करना है। साथ ही साथ जो अदर जो टीचर्स रहते हैं स्कूल में, उनके साथ जो उनका जो फ्रेंडली रिलेशनशिप है वो भी कम रहता है, और जो सोशल आइसोलेशन है वो यहाँ पर कॉमन बात हो जाती है। तो जॉब सेटिस्फैक्शन इज़ नॉट फ्रॉम सेटिस्फैक्शन ऑफ सोशल नीड्स बट फ्रॉम टास्क अकम्पलिशमेंट। तो इसमें जो जॉब सेटिस्फैक्शन दी जाती है टीचर्स की, वो सोशल नीड्स के हिसाब से नहीं, बल्कि उसने किस तरीके का टास्क परफॉर्म किया है उसके बेस पर देखा जाता है। द प्रिंसिपल इज़ मोर रिजल्ट ओरिएंटेड सो बॉसिन। जो प्रिंसिपल जो रहता है इस तरीके के क्लाइमेट में, वो रिजल्ट ओरिएंटेड होता है, और साथ ही साथ उसका जो बिहेवियर रहता है वो एक तरीके से बॉस जैसा रहता है। वो फ्रेंडली बिहेवियर प्रिंसिपल का इस तरीके के क्लाइमेट में नहीं रहता। ही हैज़ लो ह्यूमन क्वालिटीज़ एंड गिव लिटिल लव वार्म एंड सिंपैथी टू हिज टीचर्स। जो प्रिंसिपल इसमें रहता है उसमें जो ह्यूमन क्वालिटीज़ रहती हैं वो कम रहती हैं। साथ ही साथ वो बहुत कम ही अपना जो लव है या वार्मनेस है और सिंपैथी है जो टीचर्स को वो दिखाता है। इसके बाद, ही इज़ डोमिनेटिव एंड डायरेक्टिव फॉर्मल एंड इम्पर्सनल ईगो सेंटर। जो इसमें प्रिंसिपल जो रहता है वो डोमिनेट नेचर का रहता है, डायरेक्शन देता है, फॉर्मल रहता है, साथ ही साथ इम्पर्सनल रहता है और ईगो सेंटर्ड रहता है। ही डेलीगेट्स फ्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड डज एवरीथिंग टू कीप द स्कूल मूविंग। वो बहुत कम रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर्स को देता है, बाकी जितनी भी सारी जो चीज़ें हैं वो सारा अपने कंट्रोल में रखता है। इसके बाद आपका आता है फैमिलियर क्लाइमेट। इसके अंदर क्या हो जाता है कि द मेन फीचर्स ऑफ दिस climate is the obviously friendly manner of both the principal and the teachers। फैमिलियर क्लाइमेट में क्या रहता है कि प्रिंसिपल और टीचर्स दोनों का ही फैमिलियर जो नेचर रहता है वो फ्रेंडली रहता है। सोशल नीड्स सेटिस्फैक्शन इज एक्सट्रीमली हाई वाइल लिटिल इज डन फॉर द ग्रुप एक्टिविटीज टू बी डायरेक्टेड टूवर्ड्स गोल अचीवमेंट। इसमें जो सोशल नीड्स सेटिस्फैक्शन है वो सबसे ज़्यादा हाई रहता है, बल्कि जो वर्क रहता है उस पर इतना ध्यान दिया नहीं जाता। सोशली टीचर्स विल बी ऑल पार्ट ऑफ ए बिग हैप्पी फैमिली। मोरल और जॉब सेटिस्फैक्शन विल बी एवरेज विच विल कम फ्रॉम सोशल नीड सेटिस्फैक्शन। तो इसमें जो टीचर्स का जो टीचर्स जो होते हैं वो एक तरीके की बड़ी फैमिली की तरह रहते हैं। इसमें जो सोशल रिलेशनशिप पे अपने उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, बल्कि जो वर्क रहता है, जो एक्चुअल जो वर्क रहता है स्कूल में टीचिंग का वर्क रहता है, चाहे कोई और भी जो वर्क रहता है, उस पर कम ध्यान दिया जाता है। एज अ प्रिंसिपल डज नॉट वांट टू डिसरप्ट द बिग हैप्पी फैमिली, ही इज अफ्रेड टू मेक चेंजेस।
तो जैसा वो चल रहा होता है, वो जो प्रिंसिपल उसको स्कूल में वैसे ही चलने देना चाहता है। क्यों? वो नहीं चाहता कि डिस्प्यूट हो और जो आपकी जो बिग हैप्पी फैमिली दिखाई दे रही है स्कूल के अंदर, उसमें कोई प्रॉब्लम आए। इसके बाद ही डज नॉट मेक एनी अटेम्प्ट टू मोटिवेट और लीड टीचर्स टू पुट देयर बेस्ट एफर्ट्स। जो प्रिंसिपल जो रहता है वो एफर्ट जो टीचर्स को मोटिवेट नहीं करता है, ना ही इस तरीके के कोई भी कार्य करता है जिससे कि टीचर्स को मोटिवेशन मिले और वो अपना बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाएँ। ही एग्जर्ट लिटी कंट्रोल ऑन टीचर्स एक्टिविटीज़। उस जो प्रिंसिपल जो रहता है इस तरह फेमिलियर क्लाइमेट में, उसका जो कंट्रोल रहता है टीचर्स के ऊपर वो बहुत कम रहता है। द लीडरशिप लैक्स कमिटमेंट एंड ही इज़ फीबल। जो लीडरशिप रहती है उसमें जो कमिटमेंट भी होती है वो भी बहुत कम रहता है और कमज़ोर रहती है। ही लैक्स द विल कंपेंसेंट। ही डज नॉट मेक एनी अटेम्प्ट टू मोटिवेट और लीड टीचर्स टू पुट देयर बेस्ट एफर्ट्स। जो फैमिलियर आपका क्लाइमेट रहता है स्कूल के अंदर, उसमें जो प्रिंसिपल का बिहेवियर होता है वो इस तरीके का रहता है कि वो जो टीचर्स होते हैं उनको ना तो वो मोटिवेट करता है और ना ही वो अच्छी तरीके से लीड कर पाता है जिससे टीचर्स अपना बेस्ट एफर्ट दे पाएँ। ही एग्जर्ट्स लिटी कंट्रोल ऑन टीचर्स एक्टिविटीज। जो टीचर्स जो जिस तरीके से काम कर रहे होते हैं स्कूल में, उस पर भी उसका कंट्रोल कम ही रहता है। द लीडरशिप लैक्स कमिटमेंट एंड इज फीवर। और जो इसमें प्रिंसिपल की जो लीडरशिप रहती है वो भी, उसमें भी कमिटमेंट की कमी रहती है और साथ ही साथ वो कमज़ोर रहती है। ही लेक्स द विल एंड कंपिटेंस टू एम्फेसाइज प्रोडक्शन। ऑल्दो नो वन इज़ रॉन्ग, नो वन वर्क्स टू फुल कैपेसिटी। जिसकी वजह से, इस तरीके की लीडरशिप की वजह से उसमें इस तरह क्लाइमेट में स्कूल में उसमें ना तो कोई गलत समझ में आता है, ना ही वो उसमें कोई भी टीचर अच्छी तरीके से काम कर पाता है। लिटिल इज डन आइदर बाय डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मीन्स टू एवेल्युएट और डायरेक्ट द एक्टिविटीज ऑफ द टीचर्स। जो कुछ भी किया जाता है वो टीचर्स अपने हिसाब से काम करते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो भी उनको समझ में आता है। प्रिंसिपल इज रिगार्डेड एज ए गुड गाय हु इज इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ द टीचर्स एंड हु लुक्स आउट फॉर देम। और लेकिन इस तरीके के क्लाइमेट में प्रिंसिपल को बहुत अच्छी तरीके से देखा जाता है और वो टीचर्स के वेलफेयर का पूरी तरीके से ध्यान रखता है। इसके बाद आपका आता है पैटर्नल क्लाइमेट। इस तरीके के क्लाइमेट में क्या होता है कि दिस क्लाइमेट इज कैरेक्टराइज बाय इनइफेक्टिव अटेम्प्ट्स of the principal to control teachers as well as to satisfying their social needs। इसमें जो आपका प्रिंसिपल रहता है या हेडमास्टर रहता है वो एक तरीके से टीचर्स को कंट्रोल करके रखता है। इट इज़ पार्शली क्लोज्ड क्लाइमेट। ये एक तरीके से पार्शली क्लोज्ड क्लाइमेट की तरह काम करता है। एंड हिज बिहेवियर इज़ नॉन मोटिवेटिंग। और जो प्रिंसिपल का इसमें बिहेवियर रहता है पैटर्नल क्लाइमेट के अंदर, वो एक तरीके से नॉन मोटिवेटिंग रहता है। ही बिकम्स इंट्रूसिव एंड वांट्स टू नो एवरीथिंग एट वंस। और जो इसमें प्रिंसिपल जो रहता है उसको हर चीज़ अपने कंट्रोल में चाहिए होती है, साथ ही साथ वो सब कुछ जानना चाहता है। ही इज़ एवरीवेयर एट वंस, चेकिंग, मॉनिटरिंग एंड टेलिंग पीपल हाउ थिंग्स शुड बी डन, बट स्टिल नथिंग सीम्स टू गेट डन। पैटर्नल क्लाइमेट में क्या होता है कि जो प्रिंसिपल का इतना कंट्रोल रहता है टीचर्स के ऊपर कि टीचर समझ में नहीं आते कि क्या करना सही रहेगा, क्या करना सही नहीं रहेगा। इसमें प्रिंसिपल गाइड भी करता है, मॉनिटर भी कर रहा है, चेकिंग भी कर रहा है, फिर भी काम नहीं हो पाता है कन्फ्यूजन की वजह से। इसके बाद द क्लाइमेट शोज मोर क्लोजनेस देन फैमिलियर टाइप क्लाइमेट। इसमें जो ऐसा लगता है कि जो प्रिंसिपल और टीचर्स का जो रिलेशनशिप है बहुत क्लोज है, लेकिन जो प्रिंसिपल का बिहेवियर इसमें रहता है वो एक तरीके से इस तरह कंट्रोल वाला रहता है। द प्रिंसिपल हैज़ एन इन्फ्लेटेड ईगो एंड हिज सेंटर ऑफ इंटरेस्ट एंड कंसर्न आर द स्कूल एंड नेटवर्क ऑफ द एक्टिविटीज देयर इन। इसमें जो प्रिंसिपल का जो इंटरेस्ट रहता है वो स्कूल वेलफेयर के ऊपर ज़्यादा रहता है, टीचर्स के ऊपर कम रहता है। टीचर्स डू नॉट वर्क वेल टुगेदर, they are factions। The principal's inability to control activities of teachers leads to lack of establishment of group maintenance। इसमें इस तरीके का जो आपका क्लाइमेट रहता है इसमें प्रिंसिपल कोशिश तो पूरी करता है कंट्रोल करने की और डायरेक्शन देने की, लेकिन क्या है इस तरीके के क्लाइमेट में टीचर्स काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं जिसकी वजह से वो अपना काम नहीं कर पाता है। ए ग्रेट डील ऑफ वर्क इज़ डन बाय द प्रिंसिपल। इस तरीके के क्लाइमेट में ज़्यादा से ज़्यादा वर्क जो है वो प्रिंसिपल ही करता है। दस टीचर्स हैव
few hindrances as the principal takes care of things are best as he can. Teachers give up time. और टीचर्स इसमें जो है वो काम करना एक तरीके से गिव अप ही कर देते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल जो है एक तरीके से पूरा कंट्रोल अपने हाथ में लिए होता है. दे डू नॉट एंजॉय फ्रेंडली रिलेशंस विद ईच अदर, नॉट हैव एडुकेट सेटिस्फैक्शन विद रिगार्ड टू टास्क अकम्पलिशमेंट. जो हेड मास्टर जो बोल देता है टीचर उस तरीके से काम कर देते हैं. साथ ही साथ उनका आपसी जो सोशल जो रिलेशनशिप होती है वो भी काफ़ी इफेक्टिव रहती है, इनफेक्टिव रहती है. एज द प्रिंसिपल फेल्स to provide an example or an ideal which teachers can evaluate, they are not motivated. तो इसमें जो प्रिंसिपल जो रहता है वो एक तरीके से फेल हो जाता है इस तरीके का इन्वायरमेंट क्रिएट करने में जिसमें टीचर्स को फ्रीडम मिले. इसमें एक तरीके से टीचर्स कंट्रोल में रहते हैं, सारा कुछ प्रिंसिपल के हाथ में ही रहता है, वही सारे नियम रेगुलेशंस बनाता है, उस तरीके से टीचर्स काम करते हैं. तो टीचर्स को मोटिवेशन भी इसमें नहीं मिलता. इसके बाद आपका आता है क्लोज्ड क्लाइमेट. इसमें क्या होता है, दिस इज़ द मोस्ट क्लोज्ड क्लाइमेट एंड द लीस्ट जेन्युइन एट इज कैरेक्टराइज द अदर एक्सट्रीम ऑफ द क्लाइमेट स्पेक्ट्रम. ये जो क्लोज क्लाइमेट होता है इसमें तो पूरी तरीके से जो कंट्रोल प्रिंसिपल के ही हाथ में आ जाता है. द प्रिंसिपल इज इनफेक्टिव इन डायरेक्टिंग द एक्टिविटीज ऑफ टीचर्स. एट द सेम टाइम ही इज़ नॉट इंक्लाइंड टू लुक आउट ऑफ देयर पर्सनल वेलफेयर. इसमें क्या होता है कि जो प्रिंसिपल जो होता है वो पूरी तरीके से टीचर्स को कंट्रोल में ले लेता है और साथ ही साथ उनके पर्सनल वेलफेयर के बारे में भी नहीं सोचता. द प्रिंसिपल विल बी हाईली अलूफ एंड इम्पर्सनल इन कंट्रोलिंग एंड डायरेक्टिंग टीचर्स एक्टिविटीज़. ही सेट्स अप रूल्स विच आर नॉर्मली आर्बिटरी. इसके बाद आपका आता है क्लोज क्लाइमेट. दिस इज़ द मोस्ट क्लोज क्लाइमेट एंड द लीस्ट जेन्युइन एंड इट कैरेक्टराइज द अदर एक्सट्रीम ऑफ द क्लाइमेट स्पेक्ट्रम. The principal is ineffective in directing the activities of teachers. At the same time, he is not inclined to look out of their personal welfare. The principal will be highly aloof and impersonal in controlling and directing teachers' activities. He sets up rules which are normally arbitrary. क्लोज क्लाइमेट में क्या होता है कि टीचर्स को भी समझ में नहीं आता क्या करना है, और जो प्रिंसिपल भी रहता है वो इस तरीके के नियम बनाता है कि उसका जो टीचर्स का जो काम करने का तरीका उस पर भी कंट्रोल कम हो जाता है. साथ ही साथ प्रिंसिपल भी इसमें अलग थलग पड़ जाता है. इसके बाद आपका आता है ही विल गो बाय द बुक रादर देन गेट टू इन्वॉल्व पर्सनली विद टीचर्स एंड देयर प्रॉब्लम्स. जो इसमें प्रिंसिपल जो रहता है वो नियम पर ज़्यादा ध्यान देता है, साथ ही साथ वो टीचर्स की जो प्रॉब्लम है, उनकी परेशानी है, उनको नहीं देखता है. पर्सनली टीचर्स को वो चेक नहीं करता. हिज वर्ड्स आर हॉलो एंड हिमसेल्फ पॉजेसेस लिटिल थर्स्ट एंड ही डज नॉट मोटिवेट द टीचर्स बाय सेटिंग गुड पर्सनल एग्जाम्पल्स. तो इस तरीके टीचर्स जो इसमें जो प्रिंसिपल जो रहता है वो इस तरीके का रहता है कि जो वो टीचर्स को जो मोटिवेट करने की भी कोशिश करता है, तो वो उसके जो टीचर्स के जो पर्सनल व्यू हैं या पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं उन पर ना ध्यान देकर वो सिर्फ अपनी ही बातें बोलता रहता है. इस वजह से उसके जो वर्ड्स हैं वो बिल्कुल ही आपको मीनिंगलेस लगते हैं और किसी भी तरीके का वो गुड पर्सनल एग्जाम्पल सेट नहीं करते. इसके बाद आपका आता है प्रॉपर्टीज़ ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाइमेट. ठीक है, आपके अगर एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन आते हैं वो आपके टाइप्स ऑफ क्लाइमेट, स्कूल क्लाइमेट या प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्कूल क्लाइमेट से ही आते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट इसमें द स्कूल इन्वायरमेंट शुड बी सेफ एंड लर्निंग शुड बी फैसिलिटेड इन द स्कूल. सेकेंड आपका पॉजिटिव इंटरेक्शन बिटवीन स्टूडेंट्स एंड टीचर्स शुड बी इनकरेज्ड इन द स्कूल. द स्टूडेंट्स शुड हैव स्ट्रॉन्ग इमोशनल सपोर्ट एट स्कूल. फोर्थ आपका द टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट in the school should be made such that it should be friendly to all the students. Next है आपका inclusive education should be promoted in the school. Children should be motivated by giving examples of great people in the school. Various parts of the school such as office, staff room, classroom, laboratory should all be well integrated. उसके बाद आपका the environment of the school should be clean and beautiful due to which the anxiety of the students goes away. नेक्स्ट है आपका द स्कूल शुड हैव एडुकेट रूम, ऑफिस, हॉल, स्टाफ, साइंस लेबोरेटरी, ड्राइंग रूम, जियोग्राफी रूम, टॉयलेट, ड्रिंकिंग वाटर, प्ले ग्राउंड एंड अकोमोडेशन ऑफ फॉर टीचर्स. द स्कूल इन्वायरमेंट शुड बी सच दैट इट कैन डेवलप ऑल एस्पेक्ट्स फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल ऑफ द चाइल्ड.
तो ये आपकी जो सारी हैं ये आपकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं स्कूल क्लाइमेट के अंदर, जिसमें आपका जो भी फैसिलिटीज़ रहती हैं, चाहे रूम्स हो, इंफ्रास्ट्रक्चर जितना भी रहता है स्कूल का, रूम्स हो, लाइब्रेरी हो, साथ ही साथ आपके बुक्स हो। इसके बाद आपका आता है कि प्रॉपर्टीज़ या और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्कूल क्लाइमेट। अगर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आते हैं, वो आपका ये टॉपिक है स्कूल क्लाइमेट, उसमें से या तो आपके टाइप्स ऑफ स्कूल क्लाइमेट पूछे जाएंगे या आपको प्रॉपर्टीज पूछे जाएंगे, ठीक है। और अगर आपको डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर्स अगर आते हैं इस बार, तो आप इसको एज ए क्वेश्चन एज इट इज़ पूरा इसको लिख सकते हैं। प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्कूल क्लाइमेट में अंदर क्या आता है, द स्कूल इन्वायरमेंट शुड बी सेफ एंड लर्निंग शुड बी फैसिलिटेटेड इन द स्कूल। तो जो स्कूल का जो इन्वायरमेंट है वो उस तरीके का होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए बच्चों के लिए, ठीक है। इसके अलावा पॉजिटिव इंटरेक्शन बिटवीन स्टूडेंट्स एंड टीचर्स शुड बी इनकरेज इन द स्कूल। और साथ ही साथ स्टूडेंट और टीचर के बीच में जो बातचीत है, जो इंटरेक्शन है, वो भी पॉजिटिव होना चाहिए। द स्टूडेंट शुड हैव स्ट्रॉन्ग इमोशनल सपोर्ट एट स्कूल। बच्चों को स्कूल में एक इमोशनल सपोर्ट मिलना चाहिए। बच्चों को इसमें स्कूल में जो है बुली नहीं करना है, चाहे अदर जो बड़े बच्चे हों या टीचर्स के द्वारा किसी भी तरीके से बच्चों को इसमें बुली नहीं करना चाहिए। द टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट इन द स्कूल शुड बी मेड सच दैट इट शुड बी फ्रेंडली टू ऑल द स्टूडेंट। तो टीचिंग लर्निंग जो इन्वायरमेंट होता है स्कूल के अंदर, वो इस तरीके का होना चाहिए जो हर एक बच्चे के लिए फ्रेंडली हो। इसके अलावा इसमें जो प्रॉपर्टीज़ में जो आपका आता है वो है कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन शुड बी प्रमोटेड इन द स्कूल। जो इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वो स्कूल में प्रमोट की जानी चाहिए, जिसके अंदर हर तरीके का बच्चा हो, चाहे वो पढ़ने में होशियार हो, कमज़ोर हो, या किसी भी तरीके से उसमें शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से उसमें थोड़ी अक्षमताएं हो, सबको शामिल करना चाहिए। चिल्ड्रन शुड बी मोटिवेटेड बाय गिविंग एग्जांपल्स ऑफ ग्रेट पीपल इन द स्कूल। जो चिल्ड्रंस जो होते हैं, जो आपके सोसाइटी के अच्छे अच्छे लीडर्स हैं, जो ग्रेट पीपल हैं, उनका एग्जांपल दिया जाना चाहिए, ठीक है। वेरियस पार्ट्स ऑफ द स्कूल सच एज ऑफिस, स्टाफ रूम, क्लासरूम, लेबोरेटरी शुड ऑल बी वेल इंटीग्रेटेड। जितने भी आपके जो क्लासरूम है, लेबोरेटरी या ऑफिस स्टाफ है, ये सारे आपके वेल इंटीग्रेटेड होने चाहिए। द इन्वायरमेंट ऑफ द स्कूल शुड बी क्लीन एंड ब्यूटिफुल ड्यू टू विच द एनेक्सिटी The environment of the school should be clean and beautiful due to which the anxiety of the students goes away। जो स्कूल का जो environment होना चाहिए वो साफ़ और सुंदर होना चाहिए, जिससे बच्चों के अंदर जो anxiety है वो ख़त्म हो। इसके साथ साथ the school should have adequate room, office, hall, staff room, science laboratory, drawing room, geography room, toilet, drinking water, playground and accommodation for teachers। तो स्कूल में जो है वो पर्याप्त रूम होने चाहिए, ऑफिस होना चाहिए, हॉल, स्टाफ रूम, साइंस लेबोरेटरी हो, आपका ड्राइंग रूम हो, ज्योग्राफी रूम हो, टॉयलेट हो, ड्रिंकिंग वाटर हो। इन सब की जो मैनेजमेंट है, जो व्यवस्था है, वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। साथ ही साथ स्कूल इन्वायरमेंट शुड बी सच दैट इट कैन डेवलप ऑल एस्पेक्ट्स फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल ऑफ द चाइल्ड। और साथ ही साथ जो स्कूल का जो इन्वायरमेंट है, यानी कि जो क्लाइमेट है, वो इस तरीके का होना चाहिए जो बच्चों की फिजिकल, मेंटल और सोशल, इमोशनल हर तरीके की ग्रोथ डेवलपमेंट में ये हेल्प करे। तो ये आपका जो टॉपिक था, ये था आपका डिफाइन स्कूल क्लाइमेट एंड डिस्क्राइब इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर आपका क्वेश्चन पेपर डिस्क्रिप्टिव टाइप आता है तो आप इसको आंसर एज इट इज़ लिख सकते हैं। इसके साथ साथ जो स्कूल क्लाइमेट में आपका अगर एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, उसमें ज़्यादातर आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो ज़्यादातर आपके टाइप्स ऑफ स्कूल क्लाइमेट से या आपके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्कूल क्लाइमेट से होते हैं, ठीक है। तो उसमें भी आपको ये आराम से हेल्प कर जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग पढ़ाई करिए। धन्यवाद।